एक राजा के 3 पुत्र थे। एक का नाम था राम, वो सबसे बड़े थे। दूसरा का नाम था श्याम, वो बीच का था। तीसरा का नाम था मोहन, वो सबसे छोटा था। राजा थोड़ा थोड़ा बुद्धू हो रहा था, इसीलिए तीनों में से सबसे योग्य पुत्र के हाथों अपना राजपाट सौंप देना चाहता था राजा ने। एक दिन उसने तीनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया। राजा ने बोला, अब मेरे से नहीं चलेगा राजपाट अपना। तुम तीनों में से किसी एक को अपना राजपाट को देखभाल करना पड़ेगा। तुम तीनों को एक एक काम करना पड़ेगा। उस काम में जो सबसे आगे रहेगा उसको ये राजपाट मैं दे दूंगा। राजा ने उन्हें एक एक बीज देकर कहा, पुत्रों, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इन बीजों को एक एक गमले में लगाओ और 1 वर्ष तक उसकी अच्छी तरह देख रेख करो। 1 वर्ष के बाद तुम तीनों अपने अपने गमले को लेकर मेरा सामने उपस्थित होना। तुम अपने साथ क्या लेकर आते हो वो देखकर मैं तय करूँगा कि तुम में से कौन मेरा राजपाट संभालेगा। तीनों राजकुमारों ने राजा से वो बीज ले लिया और सही बाग में जाकर अपने लिए एक एक गमला चुनकर उनमें अपने अपने बीज बो दिया। उस दिन के बाद से वो रोज सही बाग में जाकर अपने बीज की देखभाल करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत राजा ने तीनों को अपने पास बुलाया। तीनों अपने अपने गमला लेकर राजा के पास पहुँचे। जहाँ दोनों बड़े राजकुमार खुश थे, वहीं सबसे छोटा राजकुमार उदास था। राजा के कहने पर दोनों बड़े राजकुमारों ने बड़े गर्व से अपने पौधे बड़े किए हुए पौधे राजा को दिखाए, परंतु छोटे राजकुमार ने खाली गमला राजा के सामने रख दिया और बोला, पिताश्री, मैंने पूरे वर्ष बीज को पानी दिया, इसकी अच्छी तरीके से देखभाल की, परंतु ये अंकुरित ही नहीं हुआ। राजा ने तीनों गमलों को देखा और बोला, अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं कि इस राज्य की बागडोर मैं किसके हाथों सौंपने वाला हूँ। दोनों बड़े राजकुमार उत्साहित होकर राजा की ओर देखने लगे, लेकिन छोटे राजकुमार ने अपने आंखें नीचे कर ली। उसे पता था कि खाली गमला देख राजा उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बताएंगे। इस राज्य की बागडोर में छोटे राजकुमार के हाथ सौंपता हूँ। उसका नाम है मोहन। ये सुन दोनों बड़े राजकुमार बोल पड़े, पिताश्री, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपके द्वारा दिए बीज से उत्पन्न पौधे के साथ उपस्थित हुई है और छोटे राजकुमार का गमला खाली है, फिर भी आपने हमें न चुनकर उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। ये तो अन्याय है। राजा मुस्कुराते हुए बोला, पुत्रों, 1 वर्ष पूर्व जब मैंने तुम तीनों को बीज दिए थे, तब मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि वो बीज उबले हुए हैं। उन बीजों से पौधे का उगना तो संभव ही नहीं था। तुम दोनों ने असंभव को कैसे संभव कर दिखाया। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लाए गमलों में जो पौधे हैं वो असल में उस बीज के हैं ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तुम दोनों झूठे हो। छोटे राजकुमार सच्चा और ईमानदार है, इसीलिए मेरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। इस तरह सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलकर छोटा राजकुमार राजा बन गया और दोनों बड़े राजकुमार
पछताते रह गया। सीख सदा सच्चे और ईमानदार रहे। दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।